A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 17th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Using All Options. सभी के सभी जो options हैं उनको use करना. On कोवैक्सीन लाइसेंसिंग, कोवैक्सीन को लेकर जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो उन जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है जो वैक्सीन को बना सकती है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो वैक्सीन को बना सकती है उनको लाइसेंस देना चाहिए, जिससे कि वो भी कोवैक्सीन का प्रोडक्शन कर सके. क्योंकि एज वी सी कि अभी फिलहाल कोविड का सेकंड वेव चल रहा है, एट द सेम टाइम वी आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ वैक्सीन, और कहीं ना कहीं हम जो वैक्सीन की जो कमी है उसको भी फेस कर रहे हैं. तो इस बात को देखते हुए कोविड को फेस करना है और स्कार्सिटी को दूर करना है, तो सेंटर को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो दूसरी अदर कंपनीज हैं उनको भी लाइसेंस दे देना चाहिए, जिससे कि वो कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चर कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि हम इस कोविड को टैकल कर सके. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. एज द सेकंड वेव, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोविड का भी सेकंड वेव चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है, कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार. टू रेवेज, रेवेज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश करना द कंट्री. और वैसे भी कोविड-19 का जो सेकंड वेव है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंटेंस है, बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग है, जिसने पूरी के पूरी कंट्री को तबाह करके विनाश करके रख दिया है. इट इज नाउ क्लियर, ये बात साफ सफाई दिखाई पड़ती है दैट यूनिवर्सल स्विफ्ट वैक्सीनेशन. यूनिवर्सल का मतलब कि पूरा का पूरा, जो इंडिया की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल क्या होना चाहिए, एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना चाहिए. स्विफ्ट मतलब जल्दी से होना चाहिए. इज द ओनली वे टू मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना द इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक. हमें इस महामारी के इफेक्ट को, प्रभाव को कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा. हर एक बंदे को वैक्सीनेशन होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसका जो इफेक्ट है पेंडेमिक का उसको मिटिगेट कर सके, उसको रिड्यूस कर सके. बट विथ ओनली 3% एंड 10.4% of the total population estimated का मतलब अंदाजा लगाना, to have taken the second dose and single dose. जहां तक अगर बात की जाए इंडिया के अंदर 3% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस मिल चुकी है कोविड की, और अगर बात की जाए 10.4% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ सिंगल डोज मिली है अभी वैक्सीन की, रिस्पेक्टिवली. द गोल ऑफ वैक्सीनेटिंग, देखो ये जो वैक्सीनेटिंग का गोल है, जो उसका जो पर्पस है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन देना है, वैक्सीनेशन करना है. और सब्सटेंशियल, देखो सब्सटेंशियल का मीनिंग हो गया बहुत बड़ा, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ऑफ, मतलब ये जो नंबर है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, हमें वैक्सीनेट करना है. पीपल टू अचीव इम्यूनिटी अगेंस्ट SARS-CoV-2 एंड इट्स वेरिएंट. और हमें क्या, हमारा मेन जो पर्पस है वैक्सीनेटिंग का क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने है और उस नंबर को क्या करना है, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाए, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाए. क्योंकि कोविड का जब इंजेक्शन लगता है तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है, और वो जो कोविड का जो SARS-CoV-2 वायरस है और उसका जो दूसरे जो वेरिएंट है, वेरिएंट मतलब उसके दूसरे टाइप जो है, उनसे क्या कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बन जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो हम क्या कर पाते हैं, SARS-CoV-2 जो वायरस है और उसके दूसरे वेरिएंट है उसको क्या कर पाते हैं, उससे फाइट कर पाते हैं. तो ये एक सबसे बड़ा गोल है किसका, सरकार का. ये गोल होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए. रिमेन्स अ टॉल ऑर्डर फॉर इंडिया. लेकिन ये जो है ना, मैक्सिमम नंबर को हमें क्या करना है, सब्सटेंशियल जो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको वैक्सीनेशन करना है. अ टॉल ऑर्डर, अ टॉल ऑर्डर का मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ा ऑर्डर है, एक डिफिकल्ट ऑर्डर है फॉर इंडिया. मतलब इस टारगेट को अचीव करना इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स, देखो कॉन्स्ट्रेंट्स का मीनिंग हो गया रिस्ट्रेंट, प्रतिबंध, इन डिलीवरिंग द ओनली 2 वैक्सीन अवेलेबल टू इंडिया सो फार. और अगर बात की जाए अभी फिलहाल इंडिया के अंदर क्या प्रतिबंध लगा हुआ है, सिर्फ 2 ही जो पर्टिकुलर जो वैक्सीन जो कंपनीज हैं वो ही क्या कर रही है, अभी तक फिलहाल डिलीवरी करी है वैक्सीन की इंडियंस को, जिसकी वजह से अभी जो स्कार्सिटी हमें फेस करने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो कमी हमें दिखाई
दे रही है, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज है जिनके पास लाइसेंस है कि वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती है। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये सिर्फ 2 ही वैक्सीन हमारे पास फिलहाल, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात की जाए। द रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक वी वैक्सीन, और फिलहाल इंडिया के अंदर 3rd वैक्सीन और आई है जो कि रशिया ने भेजी है, जिसका नाम है स्पुतनिक वी, और वो रशिया ने बनाई है। हैज बीन जस्ट डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब हो गया पोजिशनड, पोजिशन का मतलब तैनात करना या इंक्लूड करना। तो इंडिया की जो अगर बात की जाए, इंडिया की खुद की कंट्री की सिर्फ 2 ही वैक्सीन है। कौन कौन सी वैक्सीन है वो? कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। सिर्फ इंडिया के पास 2 ही वैक्सीन है, और जो कंपनीज बनाने वाली है उन्हीं को वो लाइसेंस है, दूसरी कंपनीज को कोई लाइसेंस नहीं है वैक्सीन बनाने के लिए। और इंडिया ने फिलहाल मतलब एक वैक्सीन को और इंक्लूड किया है, वो है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया डेवलप्ड है, रशिया ने उसको बनाया है। आर वन ऑफ द रीजन, और सबसे बड़ा रीजन यही है कि इंडिया के अंदर फिलहाल 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और एट द सेम टाइम उसको मैन्युफैक्चर करने वाली भी 2 ही कंपनीज है, जिसकी वजह से जो वैक्सीनेशन का जो पेस होना चाहिए वो पेस उस गति से नहीं चल रहा है। एट द सेम टाइम वी आर फेसिंग स्कार्सिटी, और कहीं ना कहीं हम वैक्सीन को लेकर जो हमें कमी भी दिखाई पड़ रही है, स्कार्सिटी हम फेस कर रहे हैं। Why the pace of vaccination have fallen, ये साफ साफ रीजन दिखाई पड़ता है कि वैक्सीनेशन का जो पेस होना चाहिए वो किस वजह से घट गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी है। क्योंकि सिर्फ हमारे पास 2 ही ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वैक्सीन की। अगर ज्यादा नंबर्स में अगर ये वैक्सीन चाहिए तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भी ज्यादा होने चाहिए। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, अगर बात की जाए कर्नाटका और महाराष्ट्र 2 स्टेट्स हैं, हैव हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब स्टॉप vaccination for 18 to 14 age group to address as well। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि फिलहाल कोविड का क्या चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है। एट द सेम टाइम जो वैक्सीन की मतलब स्कार्सिटी चल रही है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र ने जो एज ग्रुप है 18 से लेकर 44 की कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं, उनके उस पर्टिकुलर कैटेगरी का अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को होल्ड पे डाल दिया है, स्टॉप कर दिया कुछ टाइम के लिए। वाइल जबकि द मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत इन्फोटेक, ये सिर्फ वही 2 कंपनीज है जो कि क्या बनाती है इंडिया के अंदर, मतलब ये कोविड की जो वैक्सीन बनाती है, ये 2 पर्टिकुलर कंपनीज हैं, हैव प्रॉमिस्ड। हालांकि इन दोनों कंपनीज ने इस बात का वादा किया है ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन का मतलब होता है इनहैंसमेंट, जिसका मतलब बढ़ाना, इंक्रीमेंट करना, वृद्धि करना इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। साथ के साथ इन पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चरर्स है इन कंपनीज ने, भारत इन्फोटेक की अगर बात की जाए, सीरम इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो अपना जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। राइट, तो ये हमारा पहला स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट, इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट, देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया V1 आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट, आपने एस लगा दिया क्योंकि वेव आपका सिंगुलर है, तो इसलिए आपने एस लगा दिया। टू मिटिगेट आपका इंफिनिटिव केस हो गया 2 + V1, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज करते हैं, V1 + ing। वैक्सीनेटिंग आपने यूज कर लिया। हैज बीन डिप्लॉयड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद अपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैज होल्टेड आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे 2 पर्टिकुलर स्टेट की बात की जा रही थी, तो आपने हैव यूज कर लिया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। Now let us discuss our next slide. द डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब आश्रित होना, किसी चीज के ऊपर निर्भर होना। द डिपेंडेंस ऑन देम, मतलब हमें फिलहाल अगर बात करें, ये जो हमारे पास 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हम इन्हीं के ऊपर निर्भर है टिल अदर वैक्सीन, जब तक कि दूसरी वैक्सीन नहीं आ जाती है, इंक्लूडिंग दोस फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जब तक दूसरी जो वैक्सीन है अब्रॉड से, मतलब अभी हम एक्सपेक्ट करें कि दूसरी वैक्सीन जो दूसरी कंट्रीज ने डेवलप की है, अगर जब तक वो वैक्सीन हमारी कंट्री में नहीं आ जाती है, तब तक हम सिर्फ 2 ही वैक्सीन के ऊपर निर्भर हैं। और मेड अवेलेबल, तब तक मतलब जब तक ये सारी की सारी वैक्सीन को अवेलेबल नहीं किया जाता ओवर द लॉन्ग टर्म, काफी लंबे टाइम तक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इन 2 ही वैक्सीन के ऊपर हमें निर्भर रहना होगा। विल रिमेन अ कॉन्स्ट्रेंट इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन। कॉन्स्टेंट का मतलब कह सकते हैं रुकावट, और जब तक मतलब हमारे पास जब तक हम इन 2 ही वैक्सीन के ऊपर हम क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, विल रिमेन अ कांस्टेंट, बाधा बनी रहेगी इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन। और जिस पेस से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस पेस में क्या रहेगी, बाधा बनी रहेगी। एंड एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब किसी चीज के सामने खोल देना, खुल कर
खुल जाना, मच ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्फेक्शन। और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास वैक्सीन की स्कार्सिटी रहेगी तो इससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को क्या कर पाएंगे, एक्सपोज कर देंगे, जिससे कि उनका इन्फेक्शन, क्योंकि सी अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली दे आर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो डिपेंडेंस बनी हुई है सिर्फ 2 वैक्सीन के ऊपर, कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को कैप्चर ना कर ले, इन्फेक्शन को पकड़ ना ले, ये भी एक रीजन है। इंडिया हैज राइटली सॉट का मतलब डिमांड करना अलोंग विद साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने फिलहाल डिमांड की है, मांग की है साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर टेम्परेरी वेवर। वेवर का मतलब होता है छूट और प्रोविजन इन ट्रिप्स, TRIPS। ट्रिप्स क्या होता है, देखो, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो आई टेल यू, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सपोज करें कि अगर आपने किसी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है, अगर आपका कोई क्रिएटिव आइडिया है और आपका उसके ऊपर पेटेंट है, आपका उस पर राइट है, तो अगर कोई दूसरा उस पर्टिकुलर क्रिएटिव आइडिया को यूज करना चाहता है, उस पेटेंट को यूज करना चाहता है, तो आपसे परमिशन लेना होगा उसको, राइट, उससे आपको परमिशन लेना होगा, जिससे कि वो भी उस आइडिया को यूज कर सके। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका और इंडिया ने इस बात का क्या किया है, इस बात का समर्थन किया है कि मतलब टेम्परेरी तौर पर वेवर का मतलब छूट दे देनी चाहिए, किसको लेकर, ट्रिप एग्रीमेंट को लेकर, कि जो दूसरी पर्टिकुलर कंट्रीज है जिन्होंने वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उनको जो जो एग्रीमेंट के तहत उनको क्या करना चाहिए, छूट दे देनी चाहिए, जिससे कि दूसरी कंपनीज है, दूसरी पर्टिकुलर कंट्री की जो कंपनीज है वो भी क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। टू एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट का मतलब हेल्प करना, यूनिवर्सल एक्सेस टू द कोविड-19 वैक्सीन, जिससे कि मतलब एक यूनिवर्सल एक्सेस हो, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कंट्री उसको डेवलप करे, दूसरी कंट्री उसको डेवलप ना कर पाए, एक पर्टिकुलर टाइम तक मतलब क्या कर देना चाहिए, जो ट्रिप के तहत मतलब जो एग्रीमेंट होता है उसमें टेम्परेरी वेवर दे देना चाहिए, छूट देनी चाहिए, और दूसरी कंपनी जो दूसरी कंट्रीज की कंपनी है उनके साथ वो क्रिएटिव आइडिया शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो कंट्रीज भी क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। और एक हमारे जो एक पर्टिकुलर एम है यूनिवर्सल एक्सेस का, कि वैक्सीन हर एक बंदा, चाहे वो किसी भी कंट्री का, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का हो, उसको भी वो वैक्सीन मिलनी चाहिए। बट द सेंटर हैज डन नथिंग। लेकिन जहां तक सेंटर की बात की जाए तो सेंटर ने कुछ भी नहीं किया है टू ब्रिंग वैक्सीन एंड मेडिसिन अंडर स्टैच्यूटरी रिजीम। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, जिसको आप बोल सकते हैं लीगल, वैधानिक। रिजीम का मतलब हो गया आपका सिस्टम इन इंडिया टू अलाउ फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी। देखो, और जहां तक बात की जाए सेंटर की तरफ से, तो सेंटर ने अभी तक कोई भी ऐसा एक वैधानिक, एक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बनाया है जिसके तहत क्या हो कि अभी फिलहाल क्या है, इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही पर्टिकुलर जो वैक्सीन है जिनको बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत इन्फोटेक है, उसके अलावा जो दूसरी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है उनको इंडिया ने क्या नहीं दिया अभी, वैधानिक तौर पर, मतलब उनको अलाउ ही नहीं किया है, वाइडर अवेलेबिलिटी नहीं की है कि वो भी उनको वैक्सीन को बना सके। एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग ऑप्शंस की बात की जाए तो अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए, सिर्फ हम 2 ही वैक्सीन के ऊपर क्या नहीं रह सकते, निर्भर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ 2 ही पर्टिकुलर कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करेंगी। कैन यू इमेजिन, इंडिया का जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ से ऊपर है, और इस पेस से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर को क्या ऑप्शन है, सेंटर को ये देखना चाहिए कि दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, कि उन पर्टिकुलर कंपनीज को भी मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया जा सकता है, उनको भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो कोविड का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको स्पीड अप किया जा सके, उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके। इनफैक्ट द सेंट्रल सबमिशन टू सुप्रीम कोर्ट, हालांकि मतलब जो सेंटर है उसने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव दिया है दैट द एक्सरसाइज ऑफ स्टैच्यूटरी पावर्स, स्टैच्यूटरी मतलब वैधानिक पावर, शक्ति, अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 कैन ओनली प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। देखो 1970 के तहत क्या होता है, 1970 जो पेटेंट एक्ट उसके तहत, मतलब उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लाइसेंस को दूसरी पर्टिकुलर कंपनीज को भी दे सकते हैं कि वही मतलब वो क्या कर सके, उसको मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन एक तरफ से यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो सेंटर का दोगला रवैया यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं तो इंडिया इस बात का, मतलब गवर्नमेंट इस बात को कहती है कि जो ट्रिप के ऊपर जो भी मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस लगती है, रूल एंड रेगुलेशंस लगती है, उनके ऊपर वेवर देना चाहिए, छूट देनी चाहिए। एट द सेम टाइम अगर बात की जाती है, इंडिया के अंदर जो पर्टिकुलर कंपनीज है जिनको पेटेंट है जिनका 1970 के तहत,
मतलब उसको वो रिलीज नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं। और सेंटर का मानना, सेंटर ने अपना एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया, उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये जो है ना, अगर हम 1970 के पेटेंट के तहत अगर हम दूसरी कंपनीज को क्या करते हैं, अगर हम पेटेंट पेटेंट दे देते हैं दूसरे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो ये क्या होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब फायदेमंद होता है, काउंटर प्रोडक्टिव मतलब इसका कोई फायदा नहीं होगा एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का दोगला सा रवैया दिखाई पड़ रहा है, इज क्लियरली कॉन्ट्राडिक्टरी टू इट्स इंटरनेशनल पोजीशन। और ये जो मतलब यहाँ पर जो सेंटर है उसका ये जो स्टांस है, जो कदम लिया, कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब डिस्प्यूटेबल दिख रहा है तो इस इंटरनेशनल पोजीशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, जो ट्रिप के तहत मतलब जो राइट, जो एक मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हो क्योंकि आपका उस क्रिएटिव आइडिया के ऊपर राइट होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि उस आइडिया पे जो मतलब एक प्रोविजन के ऊपर जो भी मतलब वहां पर रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं उस पर छूट मिलनी चाहिए। तो वहां से तो वो छूट चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो खुद की जो वैक्सीनेशन जो कंपनीज हैं उसके तहत 1970 के तहत उनको क्या मिलना चाहिए, उनको पेटेंट मतलब उनको भी अलाउ कर देना चाहिए कि दूसरी कंपनीज को क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, जो फिलहाल जो सरकार है वो अपने एक रवैया दिखाई दिखाई दे रही है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है फॉर ए टेम्परेरी वेवर, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे तो टेम्परेरी वेवर चाहिए इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रिप एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है, जिसके तहत मान लो आपने आपका कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उस क्रिएटिव आइडिया को आप शेयर कर सके, लेकिन उसके लिए आपको छूट चाहिए। मींस अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री ने कोई मैन्युफैक्चर किया, कोई वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया, तो उसका उसके ऊपर राइट है क्योंकि वो क्रिएटिव आइडिया उसका है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ अफ्रीका इस बात को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि कुछ टाइम के लिए जो ट्रिप के तहत जो अग्रीमेंट होता है उसमें छूट दे देनी चाहिए, जिससे कि दूसरी कंट्रीज उस पर्टिकुलर वैक्सीन को क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। तो एक तरफ से तो वो मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब उनको छूट मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं इंडिया को कि वो मैन्युफैक्चर कर सके। एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर जो दो पर्टिकुलर कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत इन्फोटेक, तो जो ट्रेड के तहत 1970 ट्रेड के तहत मतलब दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको भी मतलब क्या दे देना चाहिए, लाइसेंस दे देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस दे नहीं रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ऑब्वियसली बात है, उसका जो स्टांस है, सरकार का जो स्टांस है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। द अग्रीमेंट अलाउस, अगर जहां तक अग्रीमेंट की बात की जाती है, कौन सी अग्रीमेंट की बात करते हैं, ट्रिप अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उसके तहत एक्सपेक्टेशंस exceptions to the right of patent owned by the grant of compulsory license। और इस ट्रिप के तहत क्या होता है, वैसे जो जो वो पर्टिकुलर आइडिया, जो क्रिएटिव आइडिया बनाया है, तो उसका उसी को उसका उसका उसी का पेटेंट होता है, उसी का अधिकार होता है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रिप अग्रीमेंट के तहत, आप क्या करना चाहिए, दूसरे जो पेटेंट ऑनर है जिसका उस पर अधिकार है, उनको दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो उनको भी लाइसेंस दे देना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर पाए, जिससे कि जो फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इस बात का समर्थन किया है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया छूट चाहती है, लेकिन अपनी अगर लोकल लेवल पे बात की जाए, भारत इन्फोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, तो उनको भी लाइसेंस देना चाहिए ना, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी लाइसेंस देना चाहिए पेटेंट के तहत, कि वो दूसरी कंपनीज भी क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। और जो वैक्सीन की जो फिलहाल स्कार्सिटी चल रही है, जो कमी चल रही है, उसको टैकल किया जा सके, उसको फेस किया जा सके, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया जा सके। तो ये सेकंड स्लाइड का आपका एक्सप्लेनेशन था। सो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। आर्मी, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म आर होता है, उसके बाद हमने मेक का थर्ड फॉर्म मेन यूज कर लिया। हैज राइटली सॉल्व, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया आपने, टू फैसिलिटेट आपने 2+B1 इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव आपका यहाँ पर टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, तो यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज कर लिया आपने। अगर बात की जाए ब्लू कलर में जो आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके क्या है, वो आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं आप जिनको। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, अगर बात की जाए 1970 एक्ट के, पेटेंट एक्ट के अनुसार, उसमें एक सेक्शन है 100 के नाम से एक सेक्शन है। उस सेक्शन में क्या होता है, अलाउज द सेंटर को अलाउड है लाइसेंस स्पेसिफिक कंपनीज टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, जिसमें सेंटर क्या कर सकता है कि दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको लाइसेंस दे सकता है
वाइल सेक्शन 992, अगर सेक्शन 92 की अगर बात की जाए ऑफ एक्ट अलाउज, और उस 92 एक्ट के हिसाब से इस बात को अलाउ किया जाता है, द सेंटर टू इश्यू अ कंपल्सरी लाइसेंस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ नेशनल और एन एक्सट्रीम इमरजेंसी। तो 92 के तहत अगर बात की जाती है तो 92 के सेक्शन के अंतर्गत क्या कर सकती है सेंटर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है एन एक्सट्रीम इमरजेंसी, अभी इंडिया के अंदर एक इमरजेंसी की स्थिति बनी हुई है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत मतलब सरकार क्या कर सकती है, कंपल्सरी लाइसेंस क्या कर सकती है, दूसरी पर्टिकुलर जो लाइसेंस दे सकती है, इश्यू कर सकती है कि दूसरी जो कंपनीज है उसको क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। तो डेफिनेटली सी बात है अगर हमारा ये प्रोविजन एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इसको यूज भी करना चाहिए, कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव। और जहां तक अगर हम इसको सेकेंड वेव जो चल रहा है कोविड का उसके इम्पैक्ट की अगर बात करें, उसके प्रभाव को अगर समझते हुए हम सोचते हुए उसका प्रभाव देखते हैं, द डेली टॉल, टॉल का मतलब नंबर्स कह सकते हो, डेथ नंबर कह सकते हो, मरने वालों की संख्या कह सकते हो, एंड द हाई केस लॉर्ड, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो मरने वालों की जो संख्या वो बहुत बड़ी है, हाई केस लॉर्ड, और जो इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनका भी मतलब केसेस बहुत ज्यादा है। द सेंटर शुड रिविजिट, रिविजिट का मतलब दोबारा से विजिट करना, इट्स रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, स्टांस का मतलब यहाँ पर उसका रवैया कह सकते हैं ऑन द इश्यू ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो मतलब फिलहाल जो सरकार का मतलब क्या है कि दोगला सा रवैया है, उसका जो एक स्टांस है, रवैया है, रिजिड है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है, विवादास्पद है। तो कहीं ना कहीं सेंटर को अपने उस स्टांस को क्या करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए ऑन इश्यू ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। और जो मतलब फिलहाल जो अगर बात की जाए दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनको भी क्या कर देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए, जिससे कि जो वैक्सीन की स्कार्सिटी चल रही है, कमी चल रही है, उसको दूर किया जा सके। That would allow the manufacturers of vaccine and important drugs without the consent of the patent holders। मतलब इसमें क्या हो गया, अगर हम सेक्शन 92 के तहत अगर बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरी मतलब पेटेंट होल्डर्स जो कंपनीज है उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये जो सेक्शन 92 है वो इमरजेंसी अगर होती है उस केस में यूज किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो वैक्सीन की जो स्कार्सिटी चल रही है तो उसको कमी को पूरा किया जा सकेगा। एट द सेम टाइम हमें दूसरी जो जिसका पेटेंट है उन पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर उनसे परमिशन भी नहीं लेना पड़ेगा, बट ये जो प्रोविजन दिया गया 92 के तहत उस प्रोविजन का सेंटर को यूज करना चाहिए इन केस ऑफ भारत इन्फोटेक कोवैक्सीन। और जहां तक भारत इन्फोटेक की अगर बात की जाए जो कि कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है, विच वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर, विद द पब्लिकली फंडेड आईसीएमआर, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, एंड एनआईवी। तो इन दोनों पर्टिकुलर से कोलैबोरेशन करके क्या भारत इन्फोटेक के साथ किसको मैन्युफैक्चर किया, कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। इवन दिस रूट इज रेडेंडेंट, रेडेंडेंट का मतलब हो गया अननेसेसरली, मतलब अनावश्यक। और अगर इस स्पेस के साथ भी अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली सी बात है अगर इस स्कीम के साथ भी हम चलते हैं तो ये अननेसेसरली है, मतलब ऑब्वियस सी बात है दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी क्या किया जाना चाहिए, उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए, उनको भी लाइसेंस दिया जाना चाहिए। द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की अगर बात की जाए, कैन लाइसेंस अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। तो आईसीएमआर को क्या करना चाहिए, जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं जो वैक्सीन को बना सकती है उनको लाइसेंस देना चाहिए, टू हेल्प, जिससे मदद हो सके, ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब इनहेंस करना, बढ़ावा देना, इट्स सप्लाई ओवर द मीडियम टर्म, लाइक थोड़े से टाइम के अंदर, एक मीडियम टर्म के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर अगर आईसीएमआर दूसरी पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अगर करती है, लाइसेंस देती है, तो इससे क्या होगा, उसका जो सप्लाई है, कोवैक्सीन का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, ऑगमेंट होगा, वो उसमें बढ़ोतरी होगी। एज ऑफ नाउ, फिलहाल तक की अगर बात की जाए, एज ऑफ नाउ टू सेंट्रल पीएसयू, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है, जिसमें मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं उसको पीएसयू बोल सकते हैं। जहां तक अगर बात की जाए भारत इन्फोटेक, एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी कौन सी है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो ये दो फिलहाल ऐसे पीएसयू हैं जिसका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एंड बिप्लोकल हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट विद भारत इन्फोटेक। देखिए, और जहां तक अगर बात की जाए तो इंडिया की दो ऐसी सेंट्रल पीएसयू हैं जिसपे किसका कंट्रोल है, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो कौन कौन सी दो कंपनीज हैं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड एक कंपनी होगी, एंड बिटकॉल ये सेकंड कंपनी होगी। ये दोनों ने क्या किया, एंटर्ड इनटू अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट, जिसके तहत ये क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। तो दोनों ने एक एग्रीमेंट किया है,
भारत इन्फोटेक के साथ, और इसके अलावा बिसाइड इसके अलावा हैवकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन मुंबई, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए हैवकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन मुंबई, तो इसने भी भारत इन्फोटेक के साथ क्या किया है, इसने भी भारत इन्फोटेक के साथ एक अग्रीमेंट किया है। तो इस तरीके से मतलब जो भारत इन्फोटेक के साथ अग्रीमेंट हुआ है, इस तरह के एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, दूसरी जो वैक्सीन कंपनीज है उनको भी मैक्सिमम जो हमारे पास ऑप्शंस है जिनको मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस इश्यू किए जा सकते हैं, सेंटर को इस बात को कंसिडर करना चाहिए। अदर मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोड्यूसर्स की बात की जाए कैन आल्सो रीपर्पस देयर प्लांट्स टू प्रोडक्टिव द वैक्सीन, और जहां तक अगर दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रीपर्पस दोबारा से मतलब रीपर्पस का अगर दोबारा से किसी चीज को पर्पसफुली काम करना, दे प्लांट्स जो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं द वैक्सीन, तो उनको क्या करना चाहिए, अपने प्लांट्स को रीपर्पस कर लेना चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सके। लेकिन जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी वैक्सीन की, बट उनको लाइसेंस तो इश्यू करना चाहिए ना। तो एट द सेम टाइम अगर बात करते हैं गवर्नमेंट को, अभी फिलहाल सिर्फ दो कंपनीज के पास ही क्या है लाइसेंस है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत इन्फोटेक। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो उसके पास दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं वैक्सीन की, तो उनको भी ये क्या करना चाहिए, उनको भी राइट दिया जाना चाहिए जिससे कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाई जा सके, और जो एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की अगर बात करें सब लोगों को वैक्सीनेशन मिल सके, और जो फिलहाल कोविड का जो स्कार्सिटी चल रही है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जो कमी चल रही है उसको भी फेस किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सेंटर को दूसरी कंपनीज हैं उनको भी क्या करना चाहिए, अब उन कंपनीज को भी लाइसेंस इश्यू करना चाहिए कि जिससे कि वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सके, राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। शुड रिविजिट, देखो शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद रिविजिट आपका V1 हो गया, वाज डेवलप्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट फॉर्म वाज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू हेल्प आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, एंटर इनटू, देखो जनरली अपने साथ एंटर इन या इनटू नहीं लेकर चलता है, लेकिन जब आप किसी अग्रीमेंट की बात करते हो तो वहां पर आप इनटू यूज कर सकते हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे वो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, और पर्पल कलर के अंदर आपका फ्रेज है। नाउ लेट अस डिस्कस रिवीजन पार्ट को देख लेते हैं अभी। आप रेवेज, रेवेज का मतलब होता है विनाश करना, यानी डिस्ट्रक्शन हो गया आपका रेवेज। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, वृद्धि करना, इनहेंसमेंट हो गया। स्टैच्यूरी का मतलब होता है संवैधानिक, जिसको वैधानिक बोल सकते हैं, लीगल बोल सकते हैं, कानूनी बोल सकते हैं। रेडेंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, जो जरूरी नहीं होता है। तो ये रिवीजन पार्ट रहा आपका। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड कॉमन एरर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स की इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। As the second COVID-19 wave continues to ravage the country, it is now clear that universal and swift vaccination is only way out to mitigate the effects of pandemic. देखिए सी पार्ट को अगर देखें तो अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट तो आपका वर्ब होता है, अफेक्ट्स नहीं होता। पहली बात तो अफेक्ट होगा, अफेक्ट तो आपकी वर्ब होती है, और इफेक्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नाउन आना चाहिए, मिटिगेट द अफेक्ट नहीं, मिटिगेट द इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स आना चाहिए, यहाँ पर नाउन आना चाहिए आपका। But the center has done anything to bring vaccines and medicines under a statutory regime in India to allow for wider availability and diversity of options. अगर सेंटेंस नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट को देखें, बट हमेशा आप क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर आता है। बट द सेंटर हैज डन एनीथिंग, मतलब सेंटेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि बट हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर आता है, एनीथिंग के बजाय यहाँ पे नथिंग जो कि प्रोनाउन है, नथिंग आना चाहिए। देखो बट द सेंटर हैज डन नथिंग, एनीथिंग नहीं, क्योंकि बी बट क्या करता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेकर आता है। Other manufacturer can also repurpose their plants to produce the vaccines. Now, my dear student, other आपका एक डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ लेकर चलता है, तो मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए, राइट। सो दिस इज योर कॉमन एरर। नाउ लेट अस डिस्कस सम वन ईडियम ऑफ द डे। पहला हम ईडियम को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा ईडियम है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली वर्किंग। मतलब जब आप किसी को मतलब किसी भी काम को आप करना बंद कर देते हो, खास तौर पे काम करने को, मतलब किसी चीज को कुछ टाइम के लिए आप पोस्टपोन कर देते हो या उस काम को रोक देते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कॉल इट अ डे। देखो एग्जांपल देखते हैं। आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, मैं थोड़ा बहुत थक चुका हूं अभी।
सो लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है इस काम को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना, इस काम को थोड़े टाइम के लिए रोक देना, राइट। तो कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्पेशली वर्किंग। कॉल इट अ डे। सॉरी। नाउ नेक्स्ट वी हैव वन सब्स्टिट्यूट वर्ड। आज का हमारा वन सब्स्टिट्यूट वर्ड है एपिटाफ। देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ जो होता है इंस्क्रिप्शन। देखो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर लिखा हुआ होना। इंक्रिप्शन इन मेमोरी ऑफ डेड पर्सन ऑन ए टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस लोग मर जाते हैं या जो मुस्लिम होते हैं जनरली या क्रिश्चियंस जो होते हैं, तो क्या करते हैं जब मर जाते हैं उनकी जो ग्रेव होती है, राइट, तो उस ग्रेव के ऊपर क्या करते हैं वो एक पत्थर लगा देते हैं। उस पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ लिख दिया जाता है उनकी याद के अंदर, इन द मेमोरी ऑफ, ऐसा कुछ कर लिख दिया जाता है उस पत्थर के ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। क्या बोलते हैं उसको, एपिटाफ बोलते हैं। जो एक टॉम्बस्टोन होता है उसके ऊपर कुछ वर्डिंग लिख दी जाती है, इंस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। एपिटाफ। So this is all about from my side from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.